Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Naina Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी बच्चों इसमें हम शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस और इंक्विजिटिव क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चों प्लांट्स के अंदर मिनरल न्यूट्रिशन क्या है? बच्चों आए मैं आप लोगों को बुक से इसका आंसर जो है वो मार्क करवा देता हूँ। बच्चों अगर आप लोगों को याद हो मैंने आप लोगों को मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन करवाई थी। मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन यहां से है कि दीज आर द स्पेशल केमिकल एलिमेंट्स अब्सॉर्ब फ्रॉम द सोइल दैट आर एसेंशियल फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। ठीक है, तो आपने मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले और आपने लिखना है कि दिस प्रोसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज मिनरल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन। क्या लिखेंगे बच्चों? मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन लिखने के बाद फिर बच्चों इन न्यूट्रिएंट्स को जो एब्जॉर्ब करने का जो अमल है उस अमल को हम किसका नाम देते हैं? मिनरल न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को ये जो डेफिनेशन है अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। आपने इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। बच्चों नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड गिव एग्जांपल्स। तो बच्चों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन आगे लिखी हुई है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन है और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन है और बच्चों इनकी एग्जांपल्स हैं। बच्चों एग्जांपल्स में आप लोगों ने टेबल्स याद करने, आप लोगों ने इनके सारे एग्जांपल्स याद करनी है। मैंने आपको इसकी ट्रिक पे बताई थी, ओक, हैन, कैप और उसके बाद बच्चों किस्मज। ठीक है, ये इस तरह से आपको सारे याद हो जाएंगे। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर और मैग्नीशियम। तो बच्चे आपको सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स याद हो जाएंगे और इस तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी आप इसे याद रख सकते हैं। आयरन, मोलिब्डेनियम, बोरोन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, क्लोरीन और निकल। बच्चों अगर आपने इसका लेक्चर जो है वो नहीं सुना तो आप जाके लेक्चर पे सुन सकते हैं, आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आपने इस तरह से इसका आमतौर पे पेपर में फर्क आता होता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या फर्क होता है। तो आप लोगों ने दरमियान में लाइन लगा के सबसे पहले डेफिनेशन और फिर 3 या 4 एग्जाम्पल आप लोग कोट कर सकते हैं। बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट द रोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इन प्लांट्स। बच्चों प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का क्या रोल है? तो बच्चों जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो आगे जो टॉपिक है ये है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। बच्चों जब आप यहां से देखेंगे तो यहां से मैंने आप लोगों को निशान लगवाया था कि नाइट्रोजन हेल्प्स प्लांट्स फॉर रैपिड ग्रोथ, इंक्रीजिंग सीड एंड फ्रूट प्रोडक्शन एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लीफ। प्लांट एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। बच्चों यहाँ तक जो है वो आप इसका रोल नाइट्रोजन का कर लें। उसके बाद बच्चों यहाँ से मैग्नीशियम का रोल स्टार्ट हो जाता है कि इट आल्सो एक्टिवेट्स मेनी प्लांट एंजाइम्स नीडेड फॉर ग्रोथ। इट आल्सो हेल्प्स इन फ्रूट फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। प्लांट एब्जॉर्ब मैग्नीशियम इन फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आइंस। बच्चों यहाँ तक ये रोल ऑफ मैग्नीशियम है। तो बच्चों आप लोगों से अलग अलग जो है इसका रोल पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। रोल ऑफ नाइट्रोजन क्या है, रोल ऑफ मैग्नीशियम क्या है और ये ओवरऑल आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आपने इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसी तरह बच्चों इसकी जो डेफिशिएंसी है ये भी आप लोगों से अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। बच्चों नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड इट्स टाइप्स। बच्चों ट्रांसपायरेशन जो है इसकी डेफिनेशन आप लोग कर सकते हैं कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द प्लांट सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। उसके बाद बच्चों इसकी 3 टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन का, एक को हम नाम देते हैं क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन का और एक को हम नाम देते हैं लेंटिसेल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो आपने इसे अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स मैं आप लोगों को बुक से भी दिखा देता हूँ। बच्चों यहां से आप लोग ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन कर लें। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम प्लांट सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। बच्चों ये आप देख सकते हैं कि यहां से आप लोग पेज नंबर 138 पे है ये ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन। तो इससे आगे देखें यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रांसपायरेशन की टाइप्स लिखी हुई हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। तो बच्चों इसकी 3 टाइप्स हैं, आप लोगों ने ये कर लेनी है अच्छी तरह से। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ये हाउ इज द ट्रांसपायरेशन पूल इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स। बच्चों जो ट्रांसपायरेशन पूल है ये प्लांट्स के लिए किस तरह से अहम है? तो बच्चों आए हम इसको बुक से देख लेते हैं। बच्चों जब आप ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स बुक में ये वाला पेज ओपन करेंगे तो इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आप इसके आंसर में लिख देंगे कि बच्चों जो ट्रांसपायरेशन पुल है ये वाटर कॉलम को एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो जो पानी है वो प्लांट की रूट से होता हुआ, स्टेम से होता हुआ उनकी लीव्स तक जो है वो आप पहुंचता है। तो बच्चों इसकी जो सिग्निफिकेंस इसमें आप इसका जो फर्स्ट ये जो आपके सामने पैराग्राफ नजर आ रहा है बच्चों आप लोग इसमें लिख देंगे कि ट्रांसपायरेशन पुल पौधे के लिए क्यों जरूरी है। इसके बाद बच्चों जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको इंपॉर्टेंट के नाम से इसको मार्क कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से अक्सर पेपर में पूछा जाएगा, टेस्ट के अंदर भी आएगा और आपको हो सकता है कि बोर्ड के अंदर भी आपसे पूछा जाए। ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, इज इट अ हार्मफुल फिनोमिना? इफ नॉट व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? वो जो ट्रांसपायरेशन जो है वो कहता है कि वो पानी से, पौधे से पानी का जो है वो खराज है। अब ये एक नुकसानदेह फिनोमिना है।
बच्चों अगर वो कहता है ये नहीं है तो इसकी अहमियत आप लोगों ने बतानी है कि इसकी अहमियत क्या है। तो बच्चों इसकी अहमियत जो है मैं आप लोगों को इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर जो है, और छोटा और बेहतरीन आंसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बुक से ही दिखा देता हूँ। बच्चों जब आप लोग अपनी बुक के अंदर ये पेज ओपन करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बच्चों इसमें जो बॉक्स लिखा हुआ है ट्रांसपायरेशन जो है ये नेसेसरी इवल है। बच्चों ये वाला जो पूरा बॉक्स है ये आप लोगों को इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। बच्चों अगर आप लोगों ने इसको डिटेल से समझना है बच्चों तो ड्यूरिंग द लेक्चर ट्रांसपायरेशन का जो लेक्चर है मैंने उसमें इस बॉक्स को डिटेल से समझा दिए, आप लोग वहां पे जाके इसको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बहरहाल बच्चों जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो है कि ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, ये पानी से, ये पौधे से पानी का इखराज है और ये एक नुकसानदेह फिनोमिना है, अगर ये नहीं है तो इसकी अहमियत क्या है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है आप इसमें ये बॉक्स लिख देंगे, इसका बेहतरीन और प्रिसाइज आंसर है, आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। इसके अलावा बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाउ ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इवल, ट्रांसपायरेशन एक नेसेसरी इवल किस तरह से है, तो भी बच्चों आप लोग इसमें यही आंसर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंस बिटवीन xylem and phloem, transpiration and guttation, hydrophytes and halophytes, hydrophytes and xerophytes, lenticular transpiration, stromatal transpiration। बच्चों आप कई सारी की बुक्स के अंदर ये डिफरेंस जो है वो लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बेहतरीन डिफरेंसेस बनाए हैं ताकि आप लोग जो है वो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मैंने किसी की बुक का मटेरियल नहीं लिया, मैंने अपने बच्चों के लिए जो है वो बुक से ही कोशिश की है कि वो लाइंस उठाऊं जो कि बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद है और ज्यादा उनके लिए जो है वो आसानी हो उनको याद करने में, और बेहतरीन किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस जो डिफरेंस के हवाले से हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पेपर में ये चीजें पूछी जाएंगी। तो बेहतरीन शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, आप लोग यहाँ से इसे देख सकते हैं। बच्चों सबसे पहले जो है वो जाइलम और फ्लोइम जो है इसमें फर्क क्या होता है, तो आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से करना है। बच्चों आप लोग क्या करें, इसको अपनी कॉपी के ऊपर ना बस नोट डाउन कर लें जाइलम और फ्लोइम का फर्क क्या होता है। बच्चों जाइलम और फ्लोइम देखें, जाइलम जो है ये इज प्रेजेंट इन वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोइम मौजूद होते हैं। तो बच्चों जाइलम भी वेस्कुलर प्लांट्स में मौजूद होती है, फ्लोइम भी वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है। अब जाइलम का फंक्शन क्या है बच्चों, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। बच्चों जो जाइलम है वो पानी और नमकियात की कंडक्शन के लिए जरूरी है, जबकि जो फ्लोइम है बच्चों वो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। अब बच्चों फ्लोइम के हवाले से तो इसके सेल्स मैंने आपको बता दिए थे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में कि जो फ्लोइम है बच्चों ये सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स दो तरह के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि जाइलम के बच्चों आप लोगों ने याद रखने हैं कि जाइलम भी दो तरह के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक का नाम है वेजल एलिमेंट्स और दूसरे का नाम है ट्रेकिएट्स। क्या नाम है बच्चों, मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, आपको अभी याद हो जाएंगे। वेजल एलिमेंट्स और दूसरे का नाम क्या है, ट्रेकिएट्स। वेजल एलिमेंट्स, ट्रेकिड्स, वेजल एलिमेंट्स, ट्रेकिड्स। तो बच्चों देखें आपको जाइलम और फ्लोइम का जो है फर्क जो है वो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया है। बच्चों आगे देखें अगला जो फर्क है वो है ट्रांसपायरेशन वर्सेस ग्यूटेशन। ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन में क्या फर्क होता है बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए बेहतरीन 3 फर्क लिख दिए, आप लोगों ने पेपर में यही लिखने हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होता है बच्चों, ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस। बच्चों पौधे की सतह से पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। जबकि ग्यूटेशन में क्या होता है बच्चों, ग्यूटेशन इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एट नाइट। बच्चों ग्यूटेशन में होता यह है कि रात के वक्त पौधे से पानी के जो कतरे हैं वो नमूदार होते हैं। अब ट्रांसपायरेशन देखिए, ट्रांसपायरेशन किसके जरिए होती है, स्ट्रोमाटा के जरिए होती है जिसे स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं, क्यूटिकल के जरिए होती है जिसे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं, और लेंटिसेल्स के जरिए होती है जिसे लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जबकि बच्चों जो ग्यूटेशन है ये अकर्स होती है थ्रू स्मॉल पोर, छोटे छोटे सुराखों के जरिए, जो कि कहां पे मौजूद होते हैं, टिप्स या एजेस ऑफ लीव्स, पत्तों के बच्चों किनारे पर, इस तरह पत्तों की टिप्स पर, ये पत्ते की टिप्स हैं, और या फिर इसकी एजेस पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। उसके बाद बच्चों ट्रांसपायरेशन है ये तमाम पौधों के अंदर होती है, जबकि ग्यूटेशन जो है बच्चों वो सिर्फ कुछ पौधों के अंदर होती है जैसे कि ग्रासेस। तो आप लोगों ने इसके फर्क को अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लेना है, उसको अच्छे तरीके से याद रखना है। वजह इसके अलावा ग्यूटेशन और ड्यू का फर्क भी आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, वो जब मैंने आपको जो लेक्चर दिया था ग्यूटेशन का, तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने आप लोगों को उसका फर्क भी लिखवा दिया था। इसके बाद बच्चों हाइड्रोफाइट्स और हैलोफाइट्स के अंदर क्या फर्क होता है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। बच्चों देखें सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स का हैबिटेट है, ये रहते कहां पर है। हाइड्रोफाइट दे लिव इन फ्रेश वाटर, पोन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा और इन वेट सॉइल। ये फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं या फिर गीली मिट्टी के अंदर होंगे। दे लिव इन हैबिटेट्स विद सॉल्टी वाटर, सी और सॉल्टी मार्शेस। बच्चों ये ऐसे माहौल के अंदर रहते हैं जहां पे ठीक है नमकियात वाला पानी मौजूद होता है। बच्चों अब इसमें क्या आ जाएगा, समुद्र आ जाएगा, या फिर सॉल्टी मार्शेस का मतलब है ऐसा दलदली इलाका जहां पे नमकियात जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों देखें दे लिव इन हाइपोटोनिक एनवायरमेंट। बच्चों ये हाइपोटोनिक एनवायरमेंट के अंदर रहते हैं। हाइपोटोनिक एनवायरमेंट से क्या मुराद है, ऐसा एनवायरमेंट जहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। और आपको पता है कि जो फ्रेश वाटर है ये हाइपोटोनिक होता है, जबकि बच्चों ये जो सी वाटर है
ये क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। तो दे लिव इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। उसके बाद बच्चों इनकी एडेप्टेशंस क्या हैं, अब ये किस तरह से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स करते हैं। बच्चों इनके पास चौड़े पत्ते होते हैं, उन चौड़े पत्तों के ऊपर जो है वो स्ट्रोमेटा की तादाद बच्चों क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो दे हैव ब्रॉड लीव्स एंड लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा। जबकि बच्चों इनमें जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है वो कैसे होती है, ये क्या करते हैं, ये साल्ट्स को अब्सॉर्ब करते हैं बाहर से और प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ वाटर को। मतलब इनमें होता यह है कि समुद्री पानी के अंदर जो कंडीशंस है वो हाइपरटोनिक होती हैं। तो बच्चों इनकी बॉडी से पानी जो है मुसलसल बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या करते हैं, बाहर से समुद्री पानी से साल्ट्स को अपने सेल्स के अंदर डाल के अपने सेल्स को भी हाइपरटोनिक कर लेते हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने ये पॉइंट समझना है तो आप लोग इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, वो लेक्चर आप ले सकते हैं। उस लेक्चर के अंदर मैंने इसको डिटेल से इसके कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर कर दिया। उसके बाद लास्ट बच्चों इसकी एग्जांपल्स हैं, वाटर लिलीज की एग्जांपल में आ जाएगा और इसकी एग्जांपल में आ जाएंगे सी ग्रासेस। इसके बाद बच्चों जो अगला फर्क है वो है हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स में क्या फर्क है। बच्चों हाइड्रोफाइट्स हैं आपको पता है ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ताजा पानी में पाए जाते हैं। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई एनवायरमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ भी देखें बच्चों, जो हाइड्रोफाइट्स हैं दे लिव इन फ्रेश वाटर, पोन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा और इन वेट्स, वही वाला पॉइंट है। अब जीरोफाइट्स बच्चों कहाँ पे मौजूद होते हैं, जीरोफाइट्स लिव इन एक्सट्रीमली ड्राई एनवायरमेंट जैसे कि डिजर्ट्स, इंतहाई खुश्क माहौल के अंदर रहते हैं जैसे कि सहरा के अंदर। अब बच्चों हाइड्रोफाइट्स क्या करते हैं, अपने एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं, क्योंकि इनके पास पानी बहुत ज्यादा होता है तो इजाफी पानी को रिमूव करते हैं। जबकि बच्चों ये जो जीरोफाइट्स हैं इनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह से पानी के लॉस को महफूज बनाएं, पानी के जो लॉस है ना उसको कम से कम करें। यहाँ पे देखें, दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, ये अपनी बॉडीज से पानी के खराज को क्या करते हैं, कम करते हैं। अब आगे देखें, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा, इनके पास स्ट्रोमेटा की तादाद बहुत ज्यादा होती है। जबकि दे हैव वेरी फ्यू स्ट्रोमेटा, इनके पास सिर्फ कुछ स्ट्रोमेटा मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल में बच्चों आ जाएगा वाटर लिली और इसकी एग्जांपल में आ जाएगा कैक्टस। तो आप लोगों ने इसके फर्क को भी अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी के ऊपर। और बच्चों जो आखिरी फर्क है वो है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन और स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन में। अब बच्चों लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन क्या होती है, ये वो ट्रांसपायरेशन है जो कि लेंटिसेल्स के जरिए होती है। और स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या है, ये वो ट्रांसपायरेशन है बच्चों जो कि स्ट्रोमेटा के जरिए होती है। देखिए, इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम लेंटिसेल्स। बच्चों लेंटिसेल्स के जरिए पानी का जो इखराज है वेपर्स की शक्ल में, इसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जबकि बच्चों पानी का बुखारात की शक्ल में बाहर निकलना स्ट्रोमेटा के जरिए, इसे हम स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब जो लेंटिसेल्स क्या होते हैं, आगे आप लेंटिसेल्स देखते हैं, लेंटिसेल्स जो है वो छोटे स्पेशल पोर्स होते हैं जो कि एक दरख्त की छाल के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि बच्चों जो स्ट्रोमेटा है, स्ट्रोमेटा क्या होता है बच्चों, स्ट्रोमेटा इज द ओपनिंग बिटवीन गार्ड सेल्स, जो गार्ड सेल्स के दरमियान ओपनिंग होती है बच्चों, इसको हम स्ट्रोमेटा का नाम देते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें जो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन में कि मैंने आपको बताया था ना कि 90% के करीब जो ट्रांसपायरेशन है वो स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन के जरिए होती है। और बच्चों उसके बाद 5 to 10% के करीब जो है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और तकरीबन 0.1% मतलब बहुत कम जो ट्रांसपायरेशन है वो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन के जरिए होती है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, ओनली अ लिटिल पोर्शन ऑफ वाटर इज ट्रांसपायर्ड थ्रू लेंटिसेल्स। पानी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा जो है वो लेंटिसेल्स के जरिए बुखारात बन के उठता है, जबकि ज्यादातर जो ट्रांसपायरेशन है बच्चों वो स्ट्रोमेटा के जरिए होती है। तो 3 फर्क है बच्चों, आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे और आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से लिखना है पेपर के अंदर। जैसे मैंने फर्क बताए आप लोगों ने ऐसे लिखना है। इंशाल्लाह आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी नंबर्स के डिडक्शन जो है वो नहीं होगी। तो बच्चों आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अब बच्चों हम आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों वो कहता है, हाउ डू द प्लांट्स ऑफ रबर एंड कीकर एक्सक्रीट देयर वेस्ट। बच्चों रबर और कीकर के प्लांट्स हैं वो किस तरह से अपने वेस्ट को बच्चों बाहर निकालते हैं। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है, मैं आप लोगों को बुक से दिखा देता हूं। तो बच्चों इसका आंसर जो है आप लोगों ने यहां से मार्क करना है कि जो रबर प्लांट है वो एक्सक्रीट करते हैं लेटेक्सेस, ठीक है। जबकि बच्चों जो कीकर जिसे हम एकेशिया कहते हैं, ठीक है, जो कीकर ट्री है बच्चों ये किसके जरिए अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को खारिज करते हैं, गम्स के जरिए। तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर होगा। तो आप लोगों ने जब इसके आंसर्स को लिखेंगे ना तो आप लोगों ने लिखना है कि रबर प्लांट एक्सक्रीट देयर मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्सेस, जबकि कीकर प्लांट एक्सक्रीट देयर मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम्स। तो आप इस तरह से अपने आंसर को जो है वो लिखेंगे। तो बच्चों होपफुली आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सारे अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस को बुक से मार्क करवा दिया ताकि आप लोग इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। इसके बाद बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखें, डिस्क्राइब द इवेंट्स इन्वॉल्विंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा। बच्चों ये मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा है जो मैंने आपको करवाया था लॉन्ग क्वेश्चन, आप लोग उसका लेक्चर भी ले सकते हैं। और बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे डायग्राम वगैरह बेहतरीन तरीके से ड्रॉ कर रही है। उसके बाद देखिए सेकंड देखें बच्चों, एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड डिस्क्राइब द अपटेक ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय रूट।
बच्चों ये भी मैंने आप लोगों को एक स्पेशल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करवाया था, इसकी हेडिंग्स और इसकी एक आसान डायग्राम भी मैंने आप लोगों को बनवाई थी। आप लोगों ने वही डायग्राम जो है वो पेपर में भी बनानी है ताकि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर आए। और बच्चों वो बेहतरीन डायग्राम थी, आप लोगों ने अगर इसको समझना है तो आप लोग इसका लेक्चर ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी एज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब बच्चों पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। उन फैक्टर्स पे नोट लिखें जो कि ट्रांसपायरेशन की स्पीड को मुतासिर करते हैं। तो बच्चों जो 4 फैक्टर्स आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं आप लोगों ने उनको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन प्लांट्स। बच्चों जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है वो मैंने आप लोगों को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करवाया था, तो आप लोग वहां से उसकी तमाम हेडिंग्स जो है वो बना सकते हैं। बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन बाय प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। बच्चों ये राइट एंड नोट ऑन प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म से भी आता है, राइट एंड नोट ऑन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के हवाले से भी आता है। तो इसमें जो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मैंने आपको एक डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन करवाया था, उसकी डायग्राम के साथ तो आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर लेना है और डायग्राम को भी ड्रॉ करना है बच्चों, थ्योरी को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डू द प्लांट्स एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम देयर बॉडीज। अब बच्चों जो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है ना, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में बच्चों मैंने आपको जो बताया था कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो वाटर को और साल्ट्स को अपनी बॉडीज से रिमूव करते हैं। तो बच्चों आप लोग वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज कैसा होता है, कैसे होता है। तो बच्चों आप गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस लिखेंगे, आप गैशियस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन नहीं लिखने लग जाएंगे, आप सिंपल प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे कि गैशियस एक्सचेंज जो है वो एपिडर्मिस के जरिए होती है, क्यूटिकल के जरिए होती है, स्ट्रोमाटा के जरिए होती है, उसके बाद लेंटी सेल्स के जरिए होती है। तो 4 तरीके से गैशियस एक्सचेंज होती है, तो आप लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द mechanisms या adaptations in plants for excretion of waste। बच्चों रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए पौधे के पास कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं और अडेप्टेशंस हैं। बच्चों अब ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वैसे तो बजाहिर अगर आप देखेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों से वो सिलेक्टिवली पूछेगा। तो आप लोगों से पूछेगा कि राइट अ नोट ऑन एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर नोट लिखें, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर के ऊपर नोट लिखें, एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट के ऊपर नोट लिखें। तो आप लोगों से इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन अलग अलग करके पूछेगा, इकट्ठा आप लोगों से नहीं पूछेगा। उसके बाद लास्ट पे बच्चों एक्सप्लेन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हैलोफाइट्स। अब बच्चों वैसे यहाँ पे उसने 3 पूछे हुए, लेकिन यूजुअली आप लोगों से वो 2 पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, कोई भी 2 आप लोगों से पूछ लेगा, तो आप लोगों ने उन 2 को लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करना होगा। तो बच्चों यहां तक हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। उसके बाद बच्चों यहां पे देखें हमारे बुक के अंदर एक इंक्वेस्टिव क्वेश्चन है कि व्हाई डू प्लांट्स ट्रांसपायर मोर ऑन अ विंडी डे कंपेयर टू ह्यूमिड वन। बच्चों ऐसा दिन जिस दिन ज्यादा हवा चल रही होती है, ठीक है, और एक ऐसा दिन जिस दिन हवा में नमी ज्यादा होती है। तो बच्चों वो कहता है कि जो प्लांट्स हैं जिस दिन हवा ज्यादा चल रही होती है उस दिन उसमें ट्रांसपायरेशन जो है वो ज्यादा होती है बनिस्बत एक ऐसे दिन के जिस दिन नमी ज्यादा होती है। तो बच्चों आपको पता है जब हवा चलती है तो वो जो हवा है वो अपने साथ पानी के बुखारात को ले जाती है जो कि हवा के अंदर मौजूद होते हैं और हवा में नमी को कम कर देती है। जब हवा में नमी कम होती है बच्चों तो पत्ते की सतह से ज्यादा पानी जो है वो बाहर निकलता है एटमोस्फेयर के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से विंडी डे पे ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है। जबकि ह्यूमिड डे पे एक ऐसा दिन जहां पे नमी ज्यादा है बच्चों, वहां पे क्या होता है फिजा के अंदर पहले ही पानी के बुखारात मौजूद होते हैं। तो बच्चों जो पत्ते की सतह से पानी के बुखारात जो हैं वो फिर कम बनकर निकलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का रेट जो है बच्चों वो कम होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इसका आंसर भी लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। जो प्लांट्स बच्चों वो ट्रांसपायर करते हैं मोर ऑन अ विंडी डे बिकॉज विंड ब्लोज, क्योंकि जब हवा चलती है ठीक है, विंड ब्लोज अवे, जो हवा है वो दूर बहा के ले जाती है मॉइस्चर नमी को अराउंड द लीव्स, पत्तों के इर्द गिर्द, मेकिंग वाटर इवेपोरेट फास्टर। जब पत्तों के गिर्द से नमी चली जाएगी तो ज्यादा तेजी से पानी जो है वो खराब बन के उड़ेगा। जबकि ऑन अ ह्यूमिड डे, ठीक है, एक नमी वाले दिन में द एयर इज ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर, जो हवा है बच्चों वो पहले से ही नमी से भरपूर होगी, इसी वजह से कम पानी जो है वो पत्तों की सतह से बुखारात बनकर उड़ेगा। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसकी एक्सरसाइज जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो अगर यहाँ से आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।